ग्लोबल न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। आज की जो सभाएं थी जो आपने यहाँ पर किया, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि दिल्ली के अंदर जो दिल्ली डेमोक्रेटिक अलायंस हमने बनाया है DDA, 7 सीटों के ऊपर अपना उम्मीदवारी का दावा करना और बिना इन तीनों पार्टियों के अलावा हमने एक अलायंस बना करके सामाजिक संगठनों का इसको किया। तो आज यहाँ दावेदारी करनी थी, ऐलान करना था। और यहाँ पर महाराष्ट्र से जो भारतीय रिपब्लिकन पार्टी है, बाला साहब प्रकाश अम्बेडकर जी, उन्होंने मैसेज भेजा कि हमें समर्थन कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे दिल्ली डेमोक्रेटिक अलायंस को उनकी पूरी टीम आई है, पूरे लीडरशिप आई है यहाँ पर समर्थन करने। तो ये भी एक उद्देश्य था। और आज पूरे दिल्ली से तमाम यूथ और तमाम लोग अलग अलग से हमारे साथी यहाँ पर आए। जो हमारा एक उद्देश्य ये भी था कि हम चुनाव का तो घोषणा कर रहे हैं, दावेदारी तो कर रहे हैं, मगर हमारी हैसियत कितनी है, अभी हमारे साथ कितने साथी सक्रिय रूप से जुड़े हैं, उसका भी एक मूल्यांकन करना ये जरूरी था। और आज हमें उत्साह मिला कि आज का भारी संख्या में हमारा पूरे दिल्ली से अलग अलग इलाकों से रिप्रेजेंटेशन था। और पूरी दिल्ली से हमारे जो साथी आए थे दिल्ली डेमोक्रेटिक अलायंस के, खासतौर पे नौजवान साथियों में बहुत उत्साह था और हर वर्ग के थे। अल्पसंख्यक, मुस्लिम अल्पसंख्यक भी थे, OBC के भी साथी थे, अनुसूचित जाति के भी साथी थे, स्टूडेंट भी, नौजवान भी, महिलाएं भारी संख्या में थी, हर तबका, किन्नर भी हमारे साथी यहाँ पर आए थे। तो पूरी ताकत के साथ और ट्रेड यूनियन के साथी भी थे। तो अभी हमें आज लगा कि आज जो हमने मूवमेंट चलाई थी, 1 साल पहले हमने करीब इसको शुरू किया था, तो आज हमें अपनी हैसियत ये लग रही है कि हम ज़मीन पर अब खड़े होने लग की स्थिति में आ गए हैं और हम 2019 में चुनौती दे सकते हैं। और ये हमारे लिए खुशी की बात है कि बाला साहब प्रकाश अम्बेडकर जी ने अपनी पार्टी से हमें समर्थन किया है। और हमने जो बार बार कहा है कि हम कोशिश भी कर रहे हैं कि अगर दिल्ली के अंदर खास तौर पे बहुजन समाज पार्टी के साथ अगर अलायंस हो जाए, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का वोट कम है, और अगर हम DDA मिल करके, बहुजन समाज पार्टी मिलके, और जो 35 संगठन हमारे अलायंस में आए हैं, और अभी जो प्रकाश अम्बेडकर जी की जो पार्टी संगठन आ गई है, तो अगर ये सब मिल करके, अभी और 5-6 संगठन आने की चांस है, तो अगर ये मिल करके सब अगर हमें दावेदारी करें 7 सीटों पे मिल करके और सीटें बांट करके, तो मुझे लगता है कि हम 7 सीटों के ऊपर हम इस पे एक मजबूत अपनी दावेदारी कर सकते हैं और इनको टक्कर दे सकते हैं मनुवादी पार्टियों। एक बात हमें बताइए कि BSP की तो मजबूत दिल्ली में काफ़ी पकड़ है रिपब्लिक पार्टी के वनस्पत, तो आप कैसे तुलना कर रहे हैं? आप इन चीज़ों का पहले स्पष्ट कीजिए कि आप बहन जी के साथ हैं या प्रकाश अम्बेडकर जी के साथ? देखिए, प्रकाश अम्बेडकर जी का जो भी मिशन है वो महाराष्ट्र में, उसके बाहर नहीं है, होगा भी तो बहुत कम स्तर पे होगा। वो जहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, जो हमने मूल्यांकन किया कि वहाँ पर महाराष्ट्र में उनका ज़्यादा काम है। और महाराष्ट्र में हमारा भी बहुत सारे इलाकों में काम है, आदिवासियों में बहुत काम है, ट्रेड यूनियन, हमारा रेलवे वर्कर बहुत जो मुंबई महाराष्ट्र में जिनके हम केस लड़ते हैं, आदिवासियों की ज़मीनों के संघर्ष किए हैं, तो उनको हम वहाँ पर सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी BSP ज़्यादा उतनी शक्ति में नहीं है, लेकिन वो जीतने की स्थिति में नहीं है। तो हमने कोशिश की कि वहाँ अलायंस बने और दिल्ली में भी बने। और चूंकि दिल्ली में भी जो अभी 1.5% के करीब वोट बचा है, जो पिछले 2015 में जो चुनाव हुआ था, तो उसमें करीब 1.5% BSP का खाली वोट बचा है। और जबकि 12% एक कमिटेड वोट था ये अन्ना आंदोलन से पहले, आम आदमी पार्टी बनने से पहले। तो हमने कोशिश की है कि उस वोट को वापस आ सकता है अगर हम मिलकर के लड़ें। BSP की पहले भी मेरे ख्याल से, मुझे तो याद नहीं कि लोकसभा की कोई सीट दिल्ली में रही हो, कोई सीट नहीं रही है। तो विधानसभा रहे हैं और काउंसिलर बहुत रहे हैं, लेकिन लोकसभा में नहीं रहे। तो अगर हम मिल जाएं, और प्रकाश अम्बेडकर जी के भी दिल्ली में इतना कुछ नहीं है, लेकिन उनके जितने भी हैं स्टूडेंट या कुछ भी हैं, थोड़े बहुत जो भी हैं, अगर हम एक आदमी मिल करके भी अब मिल जाएं, तो हमारा वोट जो वो दूसरी पार्टी मनुवादी, उनको ट्रांसफर होने से बच जाएगा और हम जीत पाएंगे। हमें एक बात बताइए कि आज मंच पे BSP के एक भी नेता नहीं थे, तो फिर ये आप कैसे दावेदारी दे रहे हैं कि हम BSP के साथ हैं? नहीं, देखिए, हमने BSP के एक नेता हमने बुलाया था, ऐसा नहीं है। हमने BSP के नेता जो अभी विधायक हैं दिल्ली से, अपने संदीप सारसर जी, जो अभी बहुजन समाज पार्टी में है, बहुजन समाज पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, तो हमने उनको इज्जत के साथ बुलाया था और उन्होंने कहा था कि बहुजन समाज पार्टी का पक्ष रखें और यहाँ पर बात रखें। तो हमने उनको बुलाया था, लेकिन उन्होंने कहा जी उनकी कोई और मीटिंग लग रही है, इस वजह से वो आ नहीं पाए। लास्ट सवाल का जवाब दे दीजिए। आपके भारतीय रिपब्लिकन पार्टी के एक कार्यकर्ता ने भी कहा कि जब बाबा साहब भारत रत्न से नवाजे जा सकते हैं, तो प्रकाश अम्बेडकर जी को प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया जा सकता? आप तो जानते हैं कि दलित चेहरों में, बहुजन चेहरों में सबसे तेज जो है उम्मीदवार बहन जी मानी जा रही हैं। अब आपसी में 2 बहुजन नेता टकराएंगे, एक प्रकाश अम्बेडकर, दूसरा बहन जी, तो इसको कैसे आप, किस नज़रिए से आप देख रहे हैं?
देखिए, ये चुनाव की पहले की कशमकश है। आप तो ऐसा तो ये कि हर आदमी चाहता है, प्रधानमंत्री हर संगठन का जो चुनाव में लड़ रहा है, चाहे वोट मिले ना मिले, लेकिन वो सोचता है कि प्रधानमंत्री बन जाऊं। आपके मंच से हो गया? नहीं, मन से हुआ है, लेकिन अभी कोई चुनाव में कोई परिणाम तो नहीं आ गया। और ये होता बार बार कि जिस पार्टी की ज्यादा सीटें होंगी उसकी दावेदारी मजबूत होगी। और जाहिर सी बात है, 38 सीटें जो गठबंधन में उत्तर प्रदेश में बीएसपी के साथ में एसपी के साथ, तो जाहिर सी बात 38 सीट तो एक सत्र आनी है वहाँ से बहन जी की। तो और जब बाई चांस प्रकाश अम्बेडकर जी की 7 सीटें 8 सीटें आती हैं या कुछ आती हैं, तो बैठ के भैया सीधे से बात है, जिसकी ज्यादा शक्ति है उसकी मुखिया आप रहेंगे। वो होना बिल्कुल नहीं, मैं क्या, वो तो सिद्धांत है, वो तो एक समीकरण है सीधा का सीधा। यानी अभी जो कांड हुआ है उसको आप श्रद्धांजलि कैसे देंगे? जी देखिए, हमने सबसे पहले शुरू में हमने शोक प्रस्ताव रखा इस अपने आज सभा में, और हमने कहा कि भी जितने भी ये जो घटना हुई है अभी 14 तारीख की जो पुलवामा में हुई है, इसको हमने उनको शोक श्रद्धांजलि दी। उनके परिवार की हमने संवेदना व्यक्त की है उनके साथ, और साथ में मांग की है कि 1-1 करोड़ रुपया उनके परिवारजनों को मिले और 1-1 नौकरी उनको सरकार दे। ये हमने सबसे ज़्यादा यूपी से लोग हमले में शहीद हुए हैं, शहादत दी गई है देश की तरफ से, तो आप उस हमलेवर परिवार की जो उस परिवार के साथ आप नज़र नहीं आए, और ना ही कोई सोशल मीडिया ऐसी कई जगह पे आपकी कोई ट्वीट या मैसेज नहीं मिला? नहीं, ऐसा नहीं है। जिस दिन 14 तारीख को जो हमला हुआ, 15 तारीख को हमने श्रद्धांजलि सभा आयोजित की, और उसका हमने पूरी तरीके से पूरे फेसबुक और वहाँ पर हमने डाला, सोशल मीडिया पे एक मैसेज दिया। हमने कहा हम पूरी तरह साथ में, और हमारे साथी पूरी दिल्ली के अंदर, जैसे कल गौतमपुरी में भी वहाँ पर बहुत बड़ी सभा हुई है, श्रद्धांजलि सभा हुई है, और आज भी हमने सबसे पहले मीटिंग शुरू होने से पहले शोक प्रस्ताव किया और 2 मिनट का मौन रख के श्रद्धांजलि दी, और हमने मांग कर दी है इस मंच से कि हम उनके साथ हैं और 1-1 करोड़ रुपए सरकार दे उनको नौकरी। बहुत बहुत शुक्रिया। ग्लोबल न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले।